अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लब ईडीयू में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो अर्थमेटिक, जिसे हम बेसिक अर्थमेटिक कहते हैं, वो है। और उसका जो पोर्शन है नंबर्स वाला वो हम कर रहे हैं, उसके एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं। 5 एमसीक्यूज़ हमने उसके कर लिए थे। आज के दिन हम 12 एमसीक्यूज़ करने थे ना हमने, तो आज के दिन हम वो पूरे कर लेंगे। इस वीडियो में बाकी जो रह गए हैं वो एमसीक्यूज़ हम करेंगे। तो अब बगैर वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ होंगे वो लॉ के टेस्ट के लिए, एनडी टेस्ट के लिए, एमपीटी के लिए, सीएसएस में जनरल साइंस एबिलिटी के पोर्शन के लिए और वन पेपर के लिए, उसके बाद पीपीएससी के पेपर्स के लिए, इवन इंडिया में भी जितने भी टेस्ट हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड है, जनरल नॉलेज बेस्ड है, उसमें ये जो एमसीक्यूज हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है, तो बगैर वक्त को ज़ाया किए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ये है, छठा एमसीक्यूज, वो ये कहते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 80। वो कहते हैं 60 और 80 के दरमियान जो प्राइम नंबर आते हैं उनका जो सम है वो क्या होगा। यानी कि यार इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो पता होनी चाहिए आपको वो ये है कि यार ये प्राइम नंबर जो है ये क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? वो नंबर जो खुद के टेबल में आए, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए, उन नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। मिसाल देता हूँ, देखो 2 1s are 2। अब ये 2 का टेबल है, 2 1s are 2, 2 2 के टेबल में आया, और या 1 2s are 2, तो ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, दैट इज 2's टेबल, ये 2 का टेबल है, और दैट इज 1's टेबल, ये 1 का टेबल। अब इसके अलावा 2 और किसी में नहीं होता। अब इसी तरह 3 है, 3 1s are 3 या 1 3s are 3। दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल से मेरा ख्याल मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चले मैं एक ऑपोजिट भी बता देता हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए। देखो 4 है यार, 2 2s are 4 होता है, 4 1s are 4 होता है, या 1 4s are 4 होता है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन गई। तो मुझे प्राइम नंबर के लिए जस्ट 2 पॉसिबिलिटी चाहिए कि या तो वो अपने टेबल में है या 1 के टेबल में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने 60 और 80 के दरमियान, उसने कहा 60 और 80 के दरमियान, 60 और 80 के दरमियान जो प्राइम नंबर है उनका जो सम है, मतलब उनको प्लस कर दें, तो इनमें से कोई बनता है, वो बताएं कौन सा नंबर। चलें दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैंने वो नंबर लिख दिए हैं, सारे प्राइम नंबर जो 60 और 80 के दरमियान आते हैं। सही है, अब आपने इनको प्लस करना है। आपके पास प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ, 351 आता है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। जी दोस्तों, अब सातवां एमसीक्यूज हमारा ये है, एमसीक्यूज को पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि हाउ मैनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 7। वो कहता है कि 100 तक 7 पर डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, ये उसका सवाल है। भाई इसका आंसर आसान है, आपने जस्ट क्या करना है, आपने देखना है कि अप टू कितने हैं 100, मतलब मैंने 100 तक देखने हैं कि 7 से कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने 7 को डिवाइड करना है 100 के साथ। तो 7 1s are 7, आंसर नीचे क्या आया 3, 30 बन गया। 7 4s are 28, आंसर नीचे फिर से 2 बन गया। तो मैंने पूरा पूरा तकसीम कर दिया ना 100 को, पूरा पूरा नहीं हुआ, 2 रिमाइंडर है मेरे पास, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर देना और मैंने आंसर को चेक करना है। मेरे पास क्वोशंट, इसको कहते हैं क्वोशंट मेरे पास 14 आ रहा है क्योंकि मजीद 2 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन 14 आया, इसका मतलब ये है कि जो 14 नंबर ऐसे हैं जो 100 तक हैं जो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है जी, 14 नंबर ऐसे हैं जो 7 तक डिवाइड हो सकते हैं। तो ये भाई आपका आंसर ये करेक्ट। चलें चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। जी दोस्तों, ये हमारे पास अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यूज ये है, कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 120। मतलब 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 120 है, और द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 289। मतलब उनके
स्क्वेयर कर दो उन नंबर्स का और उनका सम ले लो तो 289 बन जाता है। आपने उन नंबर का सम फाइंड करना है, यानी कि द सम ऑफ टू नंबर इज। पहले हम लेट करते हैं कि यार वो नंबर, पहला नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास ए है और जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो बी है। अब पहली कंडीशन वो ये कहता है कि यार आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो 120 है। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन दो नंबरों की 120 है। तो भाई मैं पहली कंडीशन की मदद से मैं इसे लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं लिखता हूँ ए बी भाई मेरे किसके बराबर है, 120 के। मैं स्लो समझा रहा हूँ, अब आपने एमसीक्यूज तो फटाफट कर देना है, ठीक है ना। तो समझा रहा हूँ इस वजह से स्लो ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कर क्या रहा हूँ। तो उसके बाद फिर सेकेंडली वो ये कहता है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289। मतलब ये इनका मैंने स्क्वायर किया दो नंबर्स का और उनका फिर सम जो है वो 289 है। और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि यार आप a प्लस बी बताओ क्या है, यानी कि दो नंबर्स का सम बताओ। तो अब इसको करने में मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डाटा को फोकस करें, थोड़ा सा। वो कहता है कि ए बी ये है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये है, ए प्लस बी ये है। थोड़ा सा अगर फोकस करें तो ये जो डाटा है, ये जो तीन शक्लें हैं, आपने कहाँ पे देखी हैं, गौर करें ज़रा। अगर तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो शायद आपको याद आ जाए, वो ये है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो इसमें देखो ए बी भी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र भी है और उसके बाद a प्लस बी भी है। तो a प्लस बी हमने कैलकुलेट करना है, तीनों चीज़ें हैं, अननाउन भी नाउन चीज़ें भी। तो इसमें यार जस्ट वैल्यू पुट करो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा भाई। ये देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की जगह क्या आया, 289 और 2ab की जगह क्या आया, 120। तो इधर इसको फोकस करके कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 289 प्लस 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो 240 आ जाता है, और 240 को करो प्लस तो आपके पास होता है 529 यानी कि 529 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ लो स्क्वायर रूट भाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट लो, इधर इससे कैंसिल, तो a प्लस बी जो है आपके पास 23। तो 23 आपका करेक्ट आंसर है। ऊपर दिए गए एमसीक्यूज में जाओ, ये 23 लिखा हुआ है, ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ले भाई ये भी वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, देखें ज़रा, ये भी एमसीक्यूज बड़ा ही मज़ेदार है, चेक करें। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। भाई इसमें से जो दिए गए चार ऑप्शन हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऐसा नंबर है, इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 पे डिवाइड हो सकता है, या ये दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं या कोई भी नहीं, देखते हैं हम इस वीडियो में। तो भाई बात यह है कि 4 का डिविजिबल चेक करना हो ना, मैंने क्या बोला, 4 का डिविजिबल चेक करना हो, यार लास्ट वाले दो डिजिट उठा लो, सिंपल सी बात है, सिंपल लास्ट वाले दो डिजिट उठा लो। 94 इसको भी 4 से डिवाइड करके देख लो, 72 था उसमें, उसको भी 4 से डिवाइड करके देख लो, सिंपल 4 1 जार 4 1 कैरी 14 4 3 जार 12, पूरा तकसीम हो रहा है भाई, नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। 4 1 जार 4 3 कैरी 2 नीचे गया, 4 8 जार 32, पूरा तकसीम हो गया, ये आपका आंसर है। सिंपल सी बात है यार, ये आपका आंसर। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी एडेड टू दिस। मतलब इनमें से कौन सा नंबर जो है हम इसमें ऐड करें कि जो नंबर आए वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 77 का। फिर से सुनो, वो कहते हैं कि इस नंबर में हम इन चारों में से कौन सा डिजिट ऐड करें कि जो आंसर आएगा ना वो 77 उसको डिवाइड कर सकता होगा। अब सबसे पहले एग्जैक्टली डिविजिबल को समझें यार, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कैसे है, क्या मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल का, चाहिए तो उसको समझने के लिए देखते हैं। देखो भाई ये मेरे पास 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 जार आ जाता है 4, रिमाइंडर मेरा क्या आ जाता है 0। इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बोलते हैं यार, सिंपल सी वर्ड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो 9 है, 9 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जार 9 हो जाता है, 0 रिमाइंडर आ जाता है, फिर से एग्जैक्टली डिविजिबल।
सही है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसी ही चीज़ होनी चाहिए कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, कुछ ऐसा ऐड करना है कि रिमाइंडर 0 हो जाए। देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 11 158, इसको डिवाइड करना है 70 के साथ। तो 17 1s आर 77। अब 111 है, ये 111 में से 77 निकालना है हमने, 77 निकालना है। अब 1 में से तो 7 नहीं निकलता ना, तो चुप करके इधर से कैरी लो, कैरी लिया 11 बन गया, 11 में से 7 निकाला 4 बन गया, ठीक है। इधर 10 रह गया, इन 2 डिजिट का 10 रह गया, 10 में से 7 निकाला 3 बन गया। अब 77 3 4 के साथ तो नहीं हो सकता ना, तो 5 से करो। अब मैंने 77 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 308। अब 5 में से 8 नहीं निकलते तो इधर कैरी लो 15, 15 और 2 फिर 7 बन जाता है, 7 आ गया, 15 में से 8 निकाला 7, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 0 निकाला 3 ही, और फिर से ये वाली चीज़ नीचे आ गई, ये वाला 8 अब नीचे आ गई यहाँ पे। फिर से हमने 77 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से 308 आ जाना है हमारे पास, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ 308, तो 8 में से 8 निकाला 0, 7 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आया, चूंकि मैंने कहा था एग्जैक्टली डिविजिबल तब होता है जब रिमाइंडर 0 हो, और रिमाइंडर 0 तब होता है जब यहाँ ये वाला डिजिट ये वाला नंबर ऐसा हो, ये वाला 9 ऐसा हो जो इस पे डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना। ये जो बात मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मतलब 77 जो है वो 70 डिवाइड नहीं कर सकते हम 70 में, ठीक है। तो अगर मैं 70 को 77 से डिवाइड करना है, यानी कि 70 को 77 से डिवाइड करना, तो मुझे 70 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो आंसर आता है 77। तो 77 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे फिर मैं अगर यहाँ पे लिख के 1 करके 77 में डिवाइड करके आंसर 0 आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे 7 मुझे रिमाइंडर में 7 ऐड करना पड़ेगा जिससे 77 आएगा, और 77 इस 77 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, ये वाला नंबर है, अगर इसमें 7 ऐड कर दूँ ना मैं, तो ये जो आंसर आएगा वो 77 से डिवाइड हो सकता है। तो आपका आंसर ये है। आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर किया हो। तो छोटी सी एग्जाम्पल के साथ फिर से वो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, छोटी सी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप ना छोटी सी एग्जाम्पल समझ लो ताकि वो ना क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। अब देखो यार, मैंने 16 में क्या ऐड करना है कि वो 3 का डिविजिबल बन जाए कोई आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यार, 3 5 15, 1 ऐड कर दिया, सही, रिमाइंडर 1 आया। मैं 1 में क्या ऐड करूँ कि 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो चीज़। अब 1 पे अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि 1 में 2 ऐड करने से 3 आ गया, जो कि इस 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, सही है ना। तो ये जो 1 में ऐड करने का मतलब ये है कि आपने 16 में ही ऐड करना है। तो 16 में अगर 2 ऐड करें, आंसर क्या आता है 18। तो 18 तो 3 पे फिर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आई होप सो कि मैंने आपको ये क्लियर किया है जो छोटी सी एग्जांपल दे के। चलें दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करेंगे तो नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।